हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बच्चों की फुल बॉडी की मसाज करके बताऊंगी। वो चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर 1 या 2 साल का कोई भी बच्चा हो, आप अपने बच्चे की फुल बॉडी की मसाज आपको कैसे करनी है, सारी मसाज में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके बताऊंगी। जिसमें कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि बच्चों का जो सर होता है, जो यहाँ पे खाली जगह होती है सर के पास में, यहाँ पे सबसे पहले आप बच्चे को थोड़ा सा तेल डालें। सरसों का शुद्ध घानी का जो घर का तेल होता है उसको आप डालें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके, अगर बच्चा छोटा है, क्योंकि जब बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उस हिसाब से हमें बच्चों की हल्की मालिश करनी होती है, मतलब अपने हाथ हल्के करके मालिश करनी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हमें थोड़े से रगड़ के मालिश करनी चाहिए। तो हमें ऐसे ही करना है कि सबसे पहले हमें बच्चों के जो सर का जो तालू होता है वहाँ पे आप पहले तेल डालें, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसको तेल वहाँ पे लगाएं और बच्चे की सर की मसाज करनी है हमें सबसे पहले। उसके बाद हमें बच्चों के माथे की मालिश करनी है। यहाँ पे मालिश करने से बच्चे के जो नन्हे नन्हे रोए होते हैं, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो यहाँ पे सर में माथे पे बहुत छोटे छोटे रोए होते हैं, वो मालिश करने से धीरे धीरे करके सारे रोए झड़ जाते हैं। उसके बाद बच्चे के फेस की मसाज, बच्चे के कानों की मसाज, बच्चे की आँख की मसाज हल्के हल्के हाथों से, ये सारा प्रोसेस हमें हल्के हाथों से करना है। क्योंकि बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो हमें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे हमें थोड़ा सा दबा के या फिर हल्का सा प्रेशर दे के ही बच्चे की मालिश करनी चाहिए। आप जैसे आराम आराम से बच्चों की मालिश करेंगे, अगर नाकों की ऐसे मसाज करेंगे तो बच्चे की जो नाक होती है, किसी किसी बच्चे की नाक चपटी हुई होती है, तो आप इस प्रोसेस में अगर मसाज करेंगे शुरुआत से ही, जन्म के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद से अगर आप बच्चों की नाक ऐसे से मसाज करना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों की जो दबी हुई नाक होती है, फिर चपटी हुई नाक होती है, वो धीरे धीरे करके उठने लगती है। और बच्चे की फेस की मसाज करने से बच्चे की स्किन भी चमकदार होती है। उसके बाद हमें बच्चे की गर्दन मसाज करनी है। यहाँ पे बच्चों की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे जन्म से 3 महीने तक के बच्चों की हंसली जो होती है वो उखड़ने का डर बहुत होता है, जिससे कि बच्चे दूध नहीं पीते, बच्चे बहुत रोते हैं। तो अगर यहाँ पे आप अच्छे से मालिश करेंगे तो बच्चे की जो हंसली होती है वो उखड़ती नहीं है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि बच्चों के हाथों की मालिश करनी होती है। ये स्टेप बाय स्टेप सारी मसाज में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करके बता रही हूँ कि पहले कहाँ पे करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कहाँ पे करना है, उसके बाद फिर कहाँ करना है। तो उसके बाद हमें करना क्या है कि बच्चों के हाथों की मसाज अपने हल्के हाथों से, बच्चे के अकॉर्डिंग, अगर बच्चा छोटा है उस हिसाब से करनी है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए उस हिसाब से आपको मसाज करनी है। लेकिन हाँ, एक जगह पे आप बहुत देर तक बच्चों की मालिश ना करें, वरना बच्चे रोने लगते हैं और वहाँ पे जब हाथ रगड़ रहती है, इसकी वजह से वहाँ पे जलन होने लगती है। तो आप लोगों को लगातार एक साथ एक ही जगह पे मसाज नहीं करनी है, थोड़ी देर इस हाथ में करिए, फिर थोड़ी देर उस हाथ में, आप बदल बदल के करते रहिए। और उसके बाद फिर हमें बच्चे के हाथ की मालिश करना है, बच्चे के सीने की और बच्चे के पेट की मसाज करनी है। पेट की मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न होता है, जब तक बच्चा 6 मंथ का होता है या फिर सिर्फ माँ का दूध पीता है, या फिर बच्चे जब तक लेटे रहते हैं तो उस टाइम तक बच्चों के पेट में गैस बहुत बनती है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बच्चे के पेट की मसाज हमें कैसे करनी है जिससे कि बच्चों के पेट की गैस सही हो, तो हमें वैसे ही करना है। आप बच्चों की मालिश ऐसे ही करना है कि बच्चे के पेट में गैस न बने, अगर गैस बन भी रही है तो वो सही हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, बच्चों के पैरों की मालिश करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हल्का हाथ को घुमाकर आप हाथ में तेल लेके और फिर घुमावदार, बच्चों को राउंड शेप में बच्चों को घुमावदार मालिश करनी है, आराम आराम से, धीरे धीरे। उसके बाद फिर बच्चे के पैर के जो तालू होते हैं वहाँ पे मसाज करें, क्योंकि वहाँ पे आप जितना मसाज करेंगे बच्चे के पैरों की पकड़ जो होती है, जैसे कि जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो बच्चों के जो पैर होते हैं उसकी पकड़ मजबूत होनी, जो पंजे होते हैं उसकी पकड़ मजबूत जितनी होती है बच्चे उतनी ही जल्दी चलना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे के तालू की मसाज और बच्चे के पैरों की मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के पैरों की मसाज तो हमें तब तक करनी चाहिए जब तक कि बच्चा चलना स्टार्ट ना कर दे। और हाँ, अगर बचपन में ही आप बच्चों के पैरों के सही तरीके से मालिश करते हैं तो जो बच्चों के पैर, ज़्यादातर पैर मुड़ जाते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं,
तो वो आप आराम से सही रख सकते हैं। क्योंकि जब जन्म के टाइम बच्चे के पैर हल्के मुड़े हुए होते हैं, तो उन पैरों को आप जब मालिश करते हैं तो उसकी सहायता से, मालिश की सहायता से आप बच्चों के पैर सीधे कर सकते हैं। आपको हमेशा राउंड शेप में मसाज करनी है और घुटनों में अच्छे से मालिश करनी है। घुटने के दाएं और बाएं दोनों साइड भी अच्छे से मसाज करनी है। घुटने के ऊपर भी अच्छे से मालिश करनी है और बच्चे के जो तालू होते हैं पैर के, वहाँ भी अच्छे से आपको मालिश करनी है। उसके बाद फिर क्या करना है कि जब बच्चा छोटा होता है, फिर न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसके पैर जो होते हैं दोनों घुटने जो होते हैं उसको एक हाथ से दोनों साथ में पकड़कर उसके बाद फिर घुटने की अच्छे से मालिश करते हैं। अगर इस प्रोसेस में आप बच्चों की मालिश करेंगे तो बच्चे के पैर हमेशा सीधे रहेंगे, बच्चे के पैर मुड़े नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हमें बच्चे के पैरों की जो मालिश करनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब बच्चों की आती है पीठ की मसाज। पीठ की मसाज भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पीठ, जब आप बच्चों की पीठ की मसाज अच्छे से करते हैं तो बच्चे बैठना जल्दी सीखते हैं। तो हमें बच्चे की पीठ की मसाज ना बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। और प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, ये आप जैसे देख रहे हैं, बच्चे के पहले शोल्डर हैं वहाँ की मसाज अच्छे से करनी है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ले जाना है। बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बच्चे की पीठ है, उसको अच्छे से धीरे धीरे करके पूरी मसाज अच्छे से करनी है। क्योंकि पीठ की मसाज आप जितने अच्छे से करेंगे उतनी ही बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो मज़बूत होगी, और बच्चों की रीढ़ की हड्डी मज़बूत होगी तो बच्चे उतनी ही जल्दी बैठना शुरू करेंगे। तो हमें बच्चों की पीठ की मसाज भी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अंगूठे की सहायता से हल्का हल्का राउंड शेप में ले जाना है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ खींच देना है। तो ऐसे ही हमें बच्चों की मसाज, पीठ की मसाज करनी है। शोल्डर में भी अच्छे से मालिश जितना करेंगे तो बच्चे के कंधे या फिर बच्चे के हाथ जो होते हैं ना वो मजबूत होते हैं, जिससे बच्चे ना घुटनों के बल जब चलते हैं तो उसकी वजह से, अगर हाथ बच्चे के शोल्डर मजबूत होते तो बच्चे घुटनों के बल भी चलना जल्दी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, बच्चों के जो पैर के ना उसको पीछे साइड भी हमें अच्छे से मालिश करनी। जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो बच्चे के पैर जब पीछे की तरफ मुड़े होते हैं तो उनको हम पीछे से अच्छे से मालिश करेंगे तो बच्चे के पैर जो होते हैं वो सीधे होते हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि बच्चों के पैर आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से हमें अच्छे से मालिश करनी है। बच्चों के चाहे पैर हो, हाथ हो, पीठ हो या पेट हो या फिर चेहरा हो या फिर सर हो, हमें बच्चों के सारे अंगों की मसाज बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होती है। इससे 2-3 काम होते हैं। एक तो बच्चे की मसल्स मजबूत होती है, बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। अब बच्चे जिस टाइम पे जो चीज़ें करनी होती हैं, यानी कि बच्चों का उठना, बैठना, घुटनों के बल चलना या फिर बच्चों का चलना स्टार्ट करना, इसमें मालिश का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो ये सारे काम हमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से करने हैं। अगर हम बच्चों की स्टेप बाय स्टेप मसाज करते हैं तो बच्चा जल्दी से उठना, बैठना, घुटनों के बल चलना, पेट के बल लेटना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके उसका जो प्रोसेस होता है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम के अकॉर्डिंग होता रहता है। अगर मालिश नहीं करते हैं तो बच्चे कभी कभी होता है कि जिस उम्र में उनको पेट के बल होना चाहिए वो डिले हो जाता है और कुछ दिन बाद स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए हमें बच्चों की मसाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं बच्चों की मालिश करते वक्त। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें कि मैं अपने सारे वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चों की जो मालिश है वो अगर माँ करती है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, लास्ट में बच्चों की मालिश करने के बाद बच्चों की एक्सरसाइज कराना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे की एक्सरसाइज कराते हैं तो बच्चे की जो सबसे बड़ी बात ना, बच्चों की एक्सरसाइज कराने से बच्चे की जो पेट की गैस होती है ना उसमें बहुत आराम मिलता है। क्योंकि छोटे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के पेट में गैस बनना। तो आप अगर बच्चों की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से दिन में सुबह और शाम जब भी आप मालिश करते हैं 2 बार, तो बच्चों की अगर एक्सरसाइज करा देते हैं तो बच्चे के पेट में गैस जो बनती है वो सही हो जाती है और बनती भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह अगर आप बच्चों की पैरों की एक्सरसाइज कराएंगे तो बच्चे के पेट की गैस की जो शिकायत होती है वो कभी भी नहीं होगी। अगर बच्चों को कभी बाई चांस हो भी रहा है या फिर रो रहा है बच्चा,
उस टाइम आप अगर ये एक्सरसाइज करा देंगे बच्चों को तो बच्चे की पेट की जो गैस होती है ना वो तुरंत सही हो जाएगी। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज कराते वक्त हमेशा बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता करवाइए। उसके बाद बच्चे की जब धीरे धीरे हैबिट पड़ जाती है, फिर बच्चे की जो मसल्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो अब उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जब ढल जाती हैं, फिर मुड़ने लगती हैं, उस हिसाब से फिर आपको करना है। तो इस बात का ख्याल रखें। बच्चे के पेट में गैस के लिए देख सकते हैं आप कि किस तरह हमें मसाज करनी है। बच्चे बहुत रोते हैं, ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। बच्चों को 6 महीने तक पेट में अक्सर प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से बच्चे रोते हैं। और सब लोग माँ सोचती है कि नहीं पता नहीं किस वजह से रो रहा है। तो पहले आप या घर पे ये काम कर सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं सही हो रहा उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जाएँ। बच्चे के अगर पेट में गैस बन रही है तो तुरंत आप तेल डालकर बच्चे के पेट में ऐसे मसाज करें। उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ी एक्सरसाइज करा दें। बच्चों की जो साइकिलिंग प्रोसेस है पैरों की सहायता से, वो करने से बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये सारे प्रोसेस आपको अपने बच्चे के, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है उसके बाद से लेकर जब तक बच्चा 2 साल तक नहीं हो जाता है तब तक आपको ये मालिश ज़रूर करनी है। अगर बच्चा इनकेस जब बड़े होने लगते हैं बच्चे फिर मालिश नहीं करवाते हैं, तो उस वक्त टाइम हमें करना क्या है कि बच्चों की जो पैर की मसाज है वो करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा जैसे चलना सीख रहा धीरे धीरे, या फिर बच्चा कहीं खड़ा है, उस टाइम आप बच्चों के पैरों की मालिश कर दें। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे बॉडी की मसाज करें, बच्चों की हल्का हल्का सर की भी मालिश कर दें, कभी कभी 2-3 दिन 4 दिन में। और बच्चे की पैर की मसाज तो आपको रेगुलर ही करनी है जब तक कि बच्चा प्रॉपर तरीके से चलना ना स्टार्ट कर दे। 2 या 3 साल तक आप बच्चों की मालिश कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।